नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वच्छता के बाद अब इंदौर बनेगा एजुकेटेड सिटी। दरअसल राजस्थान के रहने वाले एनआरआई बिजनेसमैन प्रेम भंडारी इंदौर के 85 सरकारी स्कूल में एक नया नवाचार करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज बीएसएफ में उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से इंदौर जो देश में सबसे क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, उसी तर्ज पर अब इंदौर एजुकेटेड सिटी व हेल्थ सिटी के नाम से भी जाना जाए। इसको लेकर शीघ्र ही सरकारी स्कूलों में काम किया जाएगा, जिसमें वेल एजुकेटेड टीचर गरीब छात्रों को उनकी दक्षता के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाएगा। दरअसल इंदौर ने देश में सबसे स्वच्छ शहर का 6 बार रिकॉर्ड तो बना लिया है, जिससे पूरे विश्व में इंदौर का नाम स्वच्छता के मॉडल के रूप में जाना जाता है। और अब स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य और एजुकेशन में भी इंदौर टॉप पर रहे, इसको लेकर काम किया जा रहा है। इस कड़ी में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में अब इंदौर में 85 ऐसे सरकारी स्कूलों को लेकर मुहिम चलाने जा रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के साथ योग और मेडिटेशन की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर महापौर का सहयोग मिल रहा है। परमित अकोड़े ने बताया कि मॉडल एजुकेटेड सिटी इंदौर बनने जा रहा है, जिसके लिए बहुत सारे मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें 85 मॉडल स्कूलों की शुरुआत की जाएगी। हालांकि कुछ स्कूलों की शुरुआत तो की जा चुकी है, जहां मॉडल स्कूल में डिजिटल हार्डवेयर, डिजिटल सॉफ्टवेयर की मदद से हिंदी और इंग्लिश भाषा में किया जा रहा है, जिसमें स्पेशल क्लासेस ली जाएंगी, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश स्पीकिंग सहित वैदिक साइंस, वैदिक मैथ्स, योगा, मेडिटेशन में विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर से फिलहाल कुपोषण खत्म हो चुका है, उसको लेकर भी हम हेल्थ स्क्रीनिंग पर काम करेंगे, ताकि नाम मात्र का भी कुपोषण इंदौर में ना रहे। कुल मिलाकर इस नए नवाचार से संपूर्ण बच्चों का विकास और टीचर का विकास होगा, साथ ही मल्टीपल स्कूल मॉडल स्कूल में कन्वर्ट होगा। दरअसल एनआरआई प्रेम भंडारी इन दिनों इंदौर में आए हुए थे, जहां उन्होंने कई सरकारी स्कूलों का निरीक्षण भी किया। वहीं कुछ सरकारी स्कूली बच्चों से उन्होंने चर्चा भी की। उनमें उन्होंने बच्चों के कॉन्फिडेंस को लेकर कहा कि कई सफाई कर्मी, और ये बातें मेरे दिल को छू गई और मैंने तय किया है कि इंदौर के सरकारी स्कूलों में जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ वेल एजुकेशन को लेकर काम करूँगा, जिसको लेकर इंदौर के 85 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को देश में एक अलग से अभियान चलाया जाए। यदि इस तरह के हर जगह देश भर में इस तरह के स्कूल हो तो बच्चों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और फिलहाल इंदौर से 85 स्कूलों तो शुरू किया जा रहा है। प्रेम भंडारी ने कहा कि इसमें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी चर्चा की गई है। और उन्होंने कहा कि इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एनआरआई लोगों को राष्ट्रीय दूत की संज्ञा दी है। उसी को साकार करते हुए प्रेम भंडारी द्वारा ये नवाचार किया जा रहा है, ताकि गरीब बच्चे भी आगे बढ़ सके। आज सुबह मैं जब स्कूल गया आपके, तो वहाँ 380 बच्चे सफाई कर्मियों के पढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन बच्चों से संवाद किया। उनमें जो जज्बा है, वो बच्चों में से कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा। तो उन बच्चों ने मेरे दिल को छुआ। और मैं और आप ही के इंदौर के श्री परमित माकोड़े, जो जयपुर से भी जुड़े हुए हैं, हमने मऊ में जब कैंप किया था उसमें भी मेरे साथ पूरा आए थे। और तो इस पूरे स्कूल को अभी तो हम स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ये तो हम पहला काम कर रहे हैं। उसके बाद में आपको परमित बताएंगे कि इसे कैसे डिजिटल स्कूल और मॉडल स्कूल इसको बनाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि ये एक स्कूल जो यहाँ है सफाई कर्मचारियों के बच्चों की, इस तरह की स्कूलें पूरे देश के अंदर एक अलग से एक अभियान चलाया जाए। और इन्हें बाबा साहब के नाम से, मेरे ख्याल से यही सच्चे मायने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि होगी। अगर इस तरह की हर जगह ये स्कूलें पूरे देश के अंदर हो तो इन्हें बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। कितने स्कूल रहेंगे इंदौर में? जैसा आप ये कह रहे हैं कि 85 स्कूल यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पर मैं चाहूँगा कि इन्हें देश के अन्य भागों में भी इन स्कूलों का पहले तो ये देखना है कि इस तरह की स्कूलें कहाँ हैं, क्या है और क्या किया जा सकता है। हाँ, सरकारों से ज़रूर ये उम्मीद करूँगा कि इसमें कहीं अड़ंगे नहीं डालें। जैसे हम टीचर्स रखना चाहेंगे स्पेशल क्लासेस के लिए, तो आप जानते हैं अपने देश के अंदर ये जो एक परमिशन लेने का और एक जो इंस्पेक्टरों वाला जो हिसाब किताब होता है, तो ऐसा नहीं होगा उससे मेरे एनआरआई बंधु इसमें पीछे हो जाएं। और ये मैं ही नहीं, हम पूरे विश्व में करीब 4 करोड़ हैं। और जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम राष्ट्रदूत तो हैं ही बाहर देश की छवि को लोगों को बताने के लिए, पर हम हमारी मातृभूमि से, हमारी मातृभूमि का मतलब ये नहीं है कि मैं राजस्थान जोधपुर का हूँ तो वो मेरी मातृभूमि है, पूरा भारत मेरी मातृभूमि है।
और हम निश्चित रूप से जुड़ना चाहेंगे, देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनना चाहेंगे और जो अच्छा कर सकते करेंगे। जय हिंद। आपने कहा कि अपने बच्चे से बात की तो आपके मन में ये इस तरह की धारणा आई तो क्या किस तरह से वार्तालाप हुआ था जो बच्चा था उससे? मैं बच्चों से पूछ रहा था, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है, इस शिक्षण संस्थान में क्या कर रहे हैं, तो वो तो बड़े जज्बे से कह रहे थे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि कचरा बीनते हैं, नगर पालिका में काम कर रहे हैं, अमूमन सभी के थे। तो मुझे बहुत भारत मेरी मातृभूमि है और हम निश्चित रूप से जुड़ना चाहेंगे, देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनना चाहेंगे और जो अच्छा कर सकते करेंगे। जय हिंद। मैं बच्चों से पूछ रहा था, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है, इस शिक्षण संस्थान में क्या कर रहे हैं, तो वो तो बड़े जज्बे से कह रहे थे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि कचरा बीनते हैं, नगर पालिका में काम कर रहे हैं, अमूमन सभी के थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि अमेरिका में जन्मभूमि मेरी ये है भारत, कर्मभूमि अमेरिका है, 34 साल से रह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक कॉबलर का बच्चा, एक मोची का बच्चा अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है तो तुम्हारे अंदर जो जज्बा मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे कोई शक नहीं है तुम लोग जरूर डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्वेंट बनेंगे। क्या अपना मॉडल एजुकेटेड सिटी बनाने का सभी का विचार है। नाउ क्लीनेस्ट सिटी टू मॉडल एजुकेटेड सिटी, क्लीनेस्ट सिटी में तो हमने एक बहुत बड़ा परचम लहराया है और पूरे विश्व में इंदौर का नाम अब जाना जाता है। और नॉट ओनली 1 ईयर, पूरे 6 साल से हम क्लीनेस्ट सिटी हैं। सो क्लीनेस्ट सिटी टू हेल्दीएस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी टू मॉडल एजुकेटेड सिटी। अब जैसे फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश करके एक जो संस्था हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के नॉट ओनली जो लोग मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, पर जो भी लोग बाहर के भी लोग हैं और मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं, वो सभी फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के लोग हैं। सो प्रेम भंडारी साहब जो आज आए थे, प्रेम भंडारी साहब भी ही इज फ्रॉम राजस्थान, न्यूयॉर्क में रहते हैं। मैं 20 साल से बॉस्टन में रहता हूं, लेकिन प्रेम भंडारी साहब भी बिकॉज ही इज हेल्पिंग मध्य प्रदेश, वो भी एक फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश का पार्ट है। तो हम लोग एक बड़ी मुहिम अभी चला रहे हैं जिसमें सरकार का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है, माननीय महापौर जी का, सांसद जी का, कलेक्टर साहब का, सबका सहयोग अच्छा मिल रहा है, स्टेट से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड विथ अ मूवमेंट दैट विल कन्वर्ट इंदौर फ्रॉम, और दैट विल मूव इंदौर फ्रॉम नॉट ओनली क्लीनेस्ट सिटी बट टू अ मॉडल एजुकेटेड सिटी एज वेल। किस तरह की मुहिम जो है आपके द्वारा चलाई जा रही है? सी मॉडल एजुकेटेड सिटी में अपने को बहुत सारे मॉडल स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर अपने को एटलीस्ट 85 स्कूल्स का एक विचार है कि 85 to 100 मॉडल स्कूल्स इंदौर में बनेंगे। इसमें कुछ मॉडल स्कूल्स की शुरुआत ऑलरेडी चालू हो चुकी है। मॉडल स्कूल क्या है, अब आप पूछेंगे व्हाट इज मॉडल स्कूल। सो मॉडल स्कूल में वी आर गोइंग टू कवर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। मॉडल स्कूल में हम ये करेंगे, पहले तो एक डिजिटल हार्डवेयर, डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है, स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर, जो दोनों ही भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होगा। उसके बाद फिर हम उनको स्पेशल क्लासेस इन देयर रेगुलर टीचिंग। आज कुछ टीचर्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी स्पेशल क्लासेस की आवश्यकता लगती है, तो स्पेशल क्लासेस में हम स्पेशल क्लासेस इन मैथ, साइंस, इंग्लिश स्पीकिंग, देन वी विल स्ट्रेस ऑन वैदिक मैथ एंड वैदिक साइंसेस। वैदिक मैथ एंड वैदिक साइंस की टीचिंग, योगा एंड मेडिटेशन, इसके ऊपर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और उसके बाद हेल्थ स्क्रीनिंग, क्योंकि कुछ बच्चे जो देखें, इंदौर से कुपोषण खत्म हो चुका है लेकिन नाम मात्र का भी कुपोषण नहीं रहे। अपनी जो हेल्दी सिटी को रूप में भी इसको अपन विकसित करेंगे, तो अपन बच्चों को हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों का काम कर रहे हैं। और टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। इसके अंतर्गत संपूर्ण बच्चों का विकास होगा, टीचर्स का विकास होगा और मल्टीपल स्कूल्स मॉडल स्कूल में कन्वर्ट होंगे। आई एम प्रमीत माकोडे। प्रमीत मीन सबका मित्र। मैं इंदौर का हूं लेकिन पिछले 20 साल से अमेरिका में रहता हूं, उसके पहले 3 साल लंदन में था। और हम फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश, ग्लोबल इंडियन फॉर भारत विकास, जयपुर फुट, USA, इन सब की संस्थाओं से साथ मिलकर, उनके साथ और स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर इंदौर को मॉडल एजुकेटेड सिटी का एक विशेष प्रयास कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।